आज हम इसमें बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको करके आप महीना में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम इसमें बताएंगे ये बिजनेस क्या है, इसमें कौन कौन सी मशीन की जरूरत होगी, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, इसमें टोटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे टोटल कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस बनवाना होगा, ये प्रोडक्ट कहाँ सेल करेंगे यानी इसका मार्केटिंग कहाँ करेंगे, ये मशीन और रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस बनवाना होगा, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो दोस्तों ये बिजनेस है थर्माकोल का प्लेट, थाली और डोना बनाने का, यानी प्लेट, थाली और डोना हम बनाएंगे जैसे पेपर का बनाते थे, इसी तरह से जो है मशीन के माध्यम से ये बनाएंगे और उसे मार्केटिंग करेंगे। दोस्तों जहां तक बात है मशीन की, तो मशीन इसमें दो तरह के आते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होता है और दूसरा फुली ऑटोमेटिक मशीन होता है। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको मैन्युअली ज्यादा काम करना पड़ता है और उसका जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, और फुली ऑटोमेटिक मशीन जो है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है और उसमें जो है एक बार रोल लगा दिया जाता है और मशीन को जब स्टार्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्शन हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये तो हो गया आपको प्रोडक्शन मशीन, यानी इससे आप जो है प्रोडक्शन करेंगे, तैयार करेंगे प्लेट, डोना या फिर जो भी आप तैयार करना चाहते हैं, जिस भी तरह का प्रोडक्ट आप तैयार करना चाहते हैं वो। और दूसरा आपको कटिंग मशीन लेना होगा उसका कटिंग करने के लिए, यानी इसमें जो है कटिंग नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें जो है प्रोडक्ट तैयार होगा, जो भी आप चीज बनाना चाहते हैं वो तैयार होगा और दूसरे मशीन में जो है आपको कटिंग होगा। तो चलिए अब अभी जो है आपको प्रोसेस बता देते हैं किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों इसमें एक ही तरह का रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, थर्माकोल रॉ मटेरियल, बस एक ही तरह का रॉ मटेरियल है, इसी से जो है प्रोडक्शन होता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है इसमें दो तरह के मशीन है, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक फुली ऑटोमेटिक। आप जब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें देखिए कैसे प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं यही इसका रॉ मटेरियल, थर्माकोल रॉ मटेरियल यही है, इसी से प्रोडक्शन होता है। इसको इसमें लगा दिया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। इस मशीन में अलग अलग तरह के डाई लगा के और अलग अलग तरह का जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसी में थाली, प्लेट, डोना सब कर सकते हैं। देखिए इसमें पहले लगा दिया जाता है इस तरह से, और ऊपर से जो है मशीन का दूसरा पार्ट है उसको नीचे गिरा दिया जाता है ताकि वो जो है उसमें दबा जाता है, सही से इसको दबा जाता है। इसके बाद जो है मशीन को हम उस साइड से एक मशीन में जो है बटन दिया गया है, उसको जब ऑन करते हैं तो उस साइड से दूसरा पार्ट इधर आता है ऊपर, उसके ऊपर, और ऑटोमेटिकली जो है प्लेट या फिर डोना या फिर जो भी चीज आप बनाना चाहते हैं वो तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से जो है इसका प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। अब ये यहाँ पे जब तैयार हो जाता है तो अब इसे कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए आपको दूसरी मशीन की जरूरत होगी, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन होता है, तो कटिंग आपको दूसरा मशीन पे करना होगा। तो चलिए अब आपको कटिंग मशीन पे ले चलते हैं और वहां कटिंग करके बताते हैं किस तरह से जो है इसका कटिंग किया जाता है। दोस्तों देखिए ये कटिंग मशीन है, इसमें इस तरह से लगा दिया जाता है और लगाने के बाद जो है उस मशीन में सेट कर दिया जाता है। जब सेट करते हैं मशीन को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ये इस साइड से दूसरी साइड, यानी इस साइड से दाएं साइड से बाएं ओर, जैसा कि आप देख रहे हैं चले आता है और ऑटोमेटिकली जो है इसमें जो हम डाले हैं वो कट जाता है। आप एक साथ 2-3 ठो डाल के और काट सकते हैं इस मशीन से। देखिए अब इस जो है ये जो है कट चुका है, अब इसे आप पैकेजिंग करके और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काटना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मशीन को कोई भी मशीन ऑपरेट कर सकता है इस मशीन को, या फिर ये प्रोडक्शन जिससे हम किए हैं, तैयार किए हैं, वो भी मशीन को कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, जिससे कि आप देखिए इस तरह से हम सेट कर दिए और इस साइड से लगा रहे हैं और इसके बाद जब मशीन को ऑन करते हैं तो इस साइड से दूसरी साइड चल जाता है, यानी किसी भी साइड से आप इसमें डाल सकते हैं। और अगर आप एक साइड से डालते हैं तो दूसरा साइड प्रोडक्शन हो जाता है, दूसरा साइड से डालते हैं तो पहला साइड जो है प्रोडक्शन हो जाता है।
दोस्तों ये है फुली ऑटोमेटिक मशीन। इसमें सिर्फ रोल डाल दिया जाता है, उस साइड से सेट कर दिया जाता है और इस मशीन को जब ऑपरेट कर दिया जाता है यानी ऑन कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ये तैयार होने लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मशीन ऑटोमेटिकली जो है प्रोडक्शन कर रही है। इसमें किसी भी लेबर की जरूरत नहीं है, यानी इसको गिराने या फिर उठाने के लिए। उस मशीन में जैसे कि आपने देखा सेमी ऑटोमेटिक मशीन में, उसमें लगाने के लिए एक स्टाफ की जरूरत होती थी, उसमें लगाया जाता था। इसके बाद फिर उसको ऑन कर बार बार करना पड़ता था, उससे बार बार निकालना पड़ता था। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें आप सिर्फ एक बार सेट कर दीजिए, मशीन को ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो है ये तैयार हो जाता है। अब जब ये तैयार हो जाता है तो हटाने के लिए आपको एक स्टाफ की जरूरत होगी। आपको इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक ही स्टाफ की जरूरत होगी। जब ये प्रोडक्शन हो जाता है तब इसे यहाँ से निकाल के और आप जो है, जैसे कि हमने आपको बताया थे कटिंग मशीन में काटना है कैसे, तो उसी तरह से जो है आप उस मशीन में सेट कीजिए और इसको जो है कटिंग कीजिए। इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन आप कर पाएंगे उसके कंपेरिजन में जो है बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन जो है आप कर पाएंगे। इसमें मैनुअली कम काम करना पड़ता है, उसमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन में मैनुअली ज्यादा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आप जो चाहे ले सकते हैं, आप अपने बजट के अनुसार। इसका प्राइस लगभग 5 लाख से ऊपर है और सेमी ऑटोमेटिक मशीन का जो है प्राइस लगभग 2 लाख से ऊपर है। स्टार्टिंग 2 लाख है। अलग अलग तरह का मशीन मार्केट में अवेलेबल है, आप जो चाहे ले सकते हैं। उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है उसका प्राइस। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि इससे प्रॉफिट कितना कर सकते हैं। प्रॉफिट रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता देते हैं कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है मार्केट में। तो देखिए इसके लिए हम इंडिया मार्ट पे आए हुए हैं। इंडिया मार्ट जो है एक वेबसाइट है जहां जो है बहुत सारा होलसेलर जो है या फिर सप्लायर किसी भी चीज का रजिस्टर करवा के और जो है यहाँ से यहीं से जो है कस्टमर लोग आते हैं और वहाँ उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपना जो है माल या फिर कोई भी प्रोडक्ट सप्लाई करवाते हैं या फिर खरीदते हैं। तो देखिए यहाँ जो सप्लायर है डिस्पोजल थर्मोकोल प्लेट्स जो है, देखिए ये 3 रुपए पर पीस सेल कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ नीचा 2 रुपया पर पीस सेल कर रहे हैं। इसी तरह से 4.5 रुपया पर पीस सेल कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप भी करेंगे तो मान लेते हैं कम से कम आपका 2 रुपया पर पीस सेल होगा अच्छा क्वालिटी का। तो 2 रुपया पर पीस अगर सेल होता है तो इसके बेसिस पे हम आपको प्रॉफिट रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है आपका प्रॉफिट रिपोर्ट यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें जो है आपको हम बताएंगे कि कितना प्रोडक्शन करेंगे एक महीना में और कितना प्रॉफिट आप इससे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए आप टोटल नंबर ऑफ प्लेट इन 1 kg रॉ मटेरियल यानी 1 kg इसका जो रॉ मटेरियल होता है उससे 140 पीस जो है प्लेट बनता है या फिर थाली बनता है। वो साइज के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप छोटा साइज का बनाएंगे तो ज्यादा होगा, अगर बड़ा साइज का बनाएंगे तो 140 पीस होता है। तो टोटल एक्सपेंस इज 1 kg। 1 kg प्रोडक्शन करने में टोटल खर्चा होता है 135 रुपया का इसका रॉ मटेरियल आता है और 10 रुपया लेबर और इलेक्ट्रिसिटी। लगभग आपको जो है 145 रुपया इसमें इन्वेस्ट हो जाता है 1 kg प्रोडक्शन करने में। तो सेलिंग प्राइस इसका है मार्केट में 2 रुपया पर पीस। हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे सेल हो रहा है। तो 2 रुपया पर पीस मान लेते हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg प्रोडक्शन, 1 kg प्रोडक्शन का टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1 kg में 140 पीस होता है और एक पीस का जो है 2 रुपया है। तो इस तरह से जो है 1 kg का यानी 140 पीस का हो जाएगा 280 रुपया। यानी 1 kg का प्रोडक्शन अगर आप करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 280 रुपया और आपको इन्वेस्ट हुआ उसमें 145 रुपया। तो प्रॉफिट 1 kg पे कितना होगा? 280 टोटल सेलिंग प्राइस और माइनस इसमें जो कॉस्ट लगा वो तो 145 रुपया लगा है। तो लगभग आपको 135 रुपया इसमें प्रॉफिट हो जाता है 1 kg में। और 1 घंटा में आप जो है 7 kg प्रोडक्शन कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन 1 आवर, 1 घंटा में आप 7 kg प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो 1 kg में 135 रुपया होता है। तो 7 kg में इसको 7 से 135 से गुना करेंगे तो
हो जाएगा, यानी 1 घंटा का प्रॉफिट। तो देखिए अब आपको बता देते हैं टोटल प्रोडक्शन इन 1 डे, एक दिन में आप कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। एक घंटा में 7 केजी होता है, और एक दिन में मान लेते हैं हम 8 घंटा काम करेंगे, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 केजी, यानी 56 केजी आप एक दिन में प्रोडक्शन कर पाएंगे। और 1 केजी पे आपको प्रॉफिट होता है 135 रुपया। तो 56 केजी पे प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट ऑन 56 केजी, यानी 1 डे, एक दिन का जो प्रोडक्शन होगा उसका, तो 56 गुने जो है 135, तो 7560 रुपया, 7560 रुपया जो है आपको इससे प्रॉफिट होता है। तो एक दिन का प्रॉफिट इन 30 डेज, यानी एक महीना का प्रॉफिट कितना होगा, 30 दिन मान लेते हैं अगर आप काम करते हैं 8 घंटा करके, तो 7560 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 2,26,800 होता है। यानी आप एक महीना में अगर आप 8 घंटा पर डे काम करते हैं तो 2,26,800 प्रॉफिट कर सकते हैं। इसी में मान लीजिए जो है आप मार्केटिंग में ज्यादा एक्सपेंस करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 ठो नहीं 2 ठो लड़के को रखेंगे मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो उसको मार्केटिंग करना तो जरूरी है। तो मार्केटिंग में थोड़ा हो सकता है दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा नहीं, मार्केटिंग कैसे कीजिएगा, जैसे 2 ठो लड़का रख लीजिए मार्केटिंग करने के लिए, जहां जहां होलसेलर है इसका या फिर सप्लायर है उनसे बात करेंगे, रिटेलर जो है उनसे बात करेंगे वो लड़के लोग, और उनको देंगे अपना प्रोडक्ट, जो मेरा प्रोडक्ट सेल कीजिए। और इस तरह से जो है आप सेल कीजिए। इस जैसे कि आप देखे हैं इंडिया मार्ट पे जो सप्लायर लोग रजिस्टर करवाए हुए हैं, इसी तरह से आप भी इस पे रजिस्टर करवा लीजिए, इंडिया मार्ट पे, सुलेखा.com पे, justdial.com पे, इस तरह से जो है ट्रेड इंडिया.com है, ये सब पे जो है आप रजिस्टर करवा लीजिए, और आप भी एक सप्लायर के रूप में ये सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मार्केटिंग करना बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसकी लाइसेंस की। दोस्तों लाइसेंस, अगर आप स्मॉल यूनिट पे काम करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की आपको लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है उद्योग आधार है, भारत सरकार की एक योजना है जिसमें रजिस्टर करवा लीजिए और उससे सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। हाँ, अगर आप लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो आपको इसके लिए अपना कंपनी रजिस्टर करवाना होगा, इसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी किसी सीए से हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, उनको बोलिए जो हम ये कंपनी खोलना चाहते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो है अलग अलग प्रोसेस होता है, तो आप वहां आप अपने एरिया में सर्च कर लीजिए कौन सीए है या फिर अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, उनसे कांटेक्ट करके और ये लाइसेंस बनवा लीजिए और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।